सर्वेश पाठक जी के पास में जाना होगी। सर्वेश पाठक जी, देखिए अभी उपचुनाव हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले बड़ी शिकायतें हैं विपक्ष को, और विपक्ष जो सबसे बड़ी शिकायत कर रहा है वो ये कि सरकार तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं कि ताकि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, मतदाता हैं, वो वोट न डाल सके, आधार कार्ड जब्त कर लिए जा रहे हैं। ऐसी कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। सर्वेश पाठक जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक कहावत है कि नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास श्रीवास्तव जी। ठीक है सर्वेश जी, बोलिए। हेलो जी। मैंने कहा कि नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। समाजवादी पार्टी का जब शासन हुआ करता था तो क्या वो ऐसे ही अधिकारी को, जो उनकी या MOI समीकरण के अधिकारी जो थे, उनको ऐसे ही इन्फ्लुएंस करके वो चुनाव जीतते थे क्या? यह एक महज जनता को भरमाने के लिए, न्यूज में आने के लिए, एन केन प्रकारे न्यूज में आने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना रही है। मैंने एक बार नहीं, आपके भी चैनल पे कितनी बार बैठ के कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से कि अगर आप में इतनी तैयारी है, जनता आप में विश्वास रखती है, तो चाहे बीजेपी कोई भी कुछ कर ले, जीतेंगे आपके कैंडिडेट। क्योंकि चुनाव पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी ही जीत रही है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाया गया, इतनी प्रॉब्लम्स थी। बीजेपी चाहती अगर धांधली ही करती तो कश्मीर में भी जीत लेती और वहां सरकार बना लेती। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस आज वहां सरकार बनाया? उसके बाद आप इसी यूपी में लोकसभा चुनाव में देखिए, 33 और 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आई है। अपने जब से समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ तब से ये अच्छा प्रदर्शन है। तो फिर इतनी हाई तोबा क्यों मचा रखे अखिलेश यादव? ये इस बात का, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही होगी ना पाठक साहब, इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं। कितने सारे आरोप लगा दिए, नाम भी बाकायदा बताए जा रहे हैं। SHO को हटाने की मांग हो रही है। अब आप ही सोचिए अर्चना जी की एक SHO क्या कर सकता है कि उस एरिया का पूरा चुनाव प्रभावित कर सकता है। एक SHO का जो कार्य क्षेत्र होता है कितने दूर का होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना बड़ा एरिया होता है, उसमें कितने क्या कहते हैं वो बूथ होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये किस तरीके का बेतुकी बातें हैं, बयान है। अब अभी देखिए ना, इन लोगों ने किस तरीके से यूपी के उपचुनाव को बना दिया है। जैसे कि यूपी का विधानसभा का चुनाव जो है, फुल फ्लेज विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि अखिलेश यादव डरे हुए लग रहे हैं अब कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे, आप तो आसमान में उड़ा करते थे। फैजाबाद के सांसद को अयोध्या नरेश घोषित कर दिए थे, और वो आसमान की उड़ान में आप फिर इतने जमीन पे कैसे आ गए? जिससे कि आप एक SHO रैंक के अधिकारी पे आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी का समर्थक है, वो जनता का आधार कार्ड रख रहा है। ये कहीं से भी उचित बात है क्या? आप विकास श्रीवास्तव से, अपने जर्नलिस्ट कैरियर में भी आपने ऐसे आरोप प्रत्यारोप। ठीक है श्रीवास्तव, ठीक है सर्वेश पाठक जी।